थक चुका हूँ मैं मेहमान की तरह घर आते आते, बेघर हो गए हैं चंद रुपए कमाते कमाते। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका ठाकुर। आज मैं अपने घर में हूँ, तो मुझे लगा कि मैं आपको थोड़ा सा अपना घर दिखाती हूँ और यहाँ कुल्लू में जो हमारे घर बनते हैं उनके बारे में बताती हूँ। सब लोग घर वैसे अपने हिसाब से बनाते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो सेम चीज़ें रहती हैं, जैसे हमारे यहाँ कुल्लू में वुडन वर्क बहुत रहता है घर बनाने में। तो मैं भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरह के हमारे यहाँ पे घर होते हैं कुल्लू में। तो ये देखिए, ये है गरसा वैली। अभी मैं सामने वाली पहाड़ी पे आ गई हूँ, तो वहीं से ये दृश्य ले रही हूँ। और ये पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ गरसा गांव। ये जो आप सामने लाल छत वाला बीच में मकान देख रहे हैं, यही मेरा घर है। ये देखिए। तो चलिए चलते हैं फिर घर की तरफ। ये देखिए, रास्ते में नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़ सब मिलेंगे आपको। और मौसम भी साफ़ है, तो ठंड भी नहीं है अब। काफ़ी सुहावना सा है अभी मौसम। और ये हम गरसा मार्केट की तरफ एंटर हो रहे हैं। छोटी सी मार्केट है यहाँ पे। ये देखिए, गरसा की बीच बीच में शॉप्स दिखेंगी आपको। और यहीं बस थोड़ी दूर मेरा घर है। यहीं से अंदर टर्न ले रहे हैं हम। और ये सामने देखिए लाल छत दिखाई दे रही है मेरे घर की। और ये पहुंच गए हम घर। तो चलिए चलते हैं अब घर के अंदर। ये सामने जो घर दिख रहा है, बिल्कुल यही मेरा घर है। आइए ले चलती हूँ आपको अब मैं अपने घर के अंदर। तो आइए चलते हैं अब घर के अंदर। ये मेन गेट है और ये घर के एंट्रेंस। सामने गैलरी है जो रूम के बीच का स्पेस है। तो इस तरह का है यहाँ पे। और शुरुआत करती हूँ मैं घर के ड्राइंग रूम से। मेहमान भगवान का रूप होते हैं, तो यहीं से चलिए शुरुआत करते हैं। और ये है ड्राइंग रूम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लकड़ी का वर्क जो है वो बहुत हुआ है दीवारों पे भी। कुल्लू में जो भी घर होंगे उनमें आपको वुडन वर्क, लकड़ी का काम बहुत मिलेगा। तो यहाँ पे भी फर्श, दीवारों और छत पे भी लकड़ी ही लगाई गई है। और इस तरह के जो देवता के मुखौटे होते हैं जो आप सामने देख रहे हैं, या देवता की कोई निशानी, ये भी आपको हर घर में दिखने को मिलेगी। मैं एक चीज़ और यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो भी कारीगरी की गई है लकड़ी पे, तो ये स्थानीय जो कारीगर हैं हमारे, उन्होंने किया है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ी कोई डिग्री ली है या ऐसा। तो ये जो उनकी खूबी है, शायद भगवान के कृपा है उन पे कि वो बहुत ही सुंदर इस तरह के कारीगरी करते हैं। और ये सब उन्होंने खुद डिज़ाइन किया है। तो ये उसके लिए सच में वो काबिल तारीफ़ है कि इस तरह की नक्काशियाँ वो खुद करते हैं। तो ये सब उन्होंने खुद बनाया है। तो इस तरह का यहाँ पे जो एक अच्छा और उम्दा काम है वो उन्होंने किया है। और अब चलते हैं अगले रूम की तरफ। ये मेरा रूम है, छोटा सा कमरा मेरा।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वैसे ही उसी तरह लकड़ी की जो पैनलिंग है वो हुई है पूरे फ्लोर में और दीवारों में। और यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि विंडोज़ में भी आर्क शेप आपको ज़्यादा मिलेगा कुल्लू में। ये सामने इवाना की फ़ोटो है, उसका कैलेंडर जब उसका फर्स्ट बर्थडे था। घरों की सबसे खासियत यही होती है कि हर दीवार कुछ कहती है, घर का हर कोना आपसे बात करता है। शायद ये हर घर की कहानी होती है। खैर, ये देखिए, ये है इस तरह पे यहाँ पे, और ये सामने मैं हूँ। ये मेरी फ़ोटो आई थी रूपाइन मैगज़ीन कवर पेज पे, तो ये लगाई हुई है यादों के लिए। तो चलिए, यादों को समेट के अब चलते हैं आगे। यहीं साथ में आगे गेस्ट रूम है, तो ले चलती हूँ आपको अंदर। यहाँ पे भी आपको एक चीज़ सेम मिलेगी, वही जो मैंने आपको बताया और दिखा रही हूँ, वुडन वर्क का भी ये रीज़न है ज़्यादा कि जैसे ठंड भी होती है बहुत और गर्मी भी, तो उस हिसाब से लकड़ी का इस्तेमाल सही रहता है। और ये सामने हमारी देव संस्कृति की पहचान देव मुखौटे, ये भी आपको लगभग हर घर में मिलेंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। ये सामने वॉशरूम है और इसके साथ ही यहाँ पे एक और गेस्ट रूम है। किसी ने बड़ा सही कहा है कि सुकून की तलाश में दर दर भटक आए, पर घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। तो घरों के बारे में बिल्कुल सही बात है ये भी। चलिए चलते हैं अब आगे। ये यहीं साथ ही में मेरे इन लॉज सास ससुर का रूम है, तो यहाँ पे भी वही वुडन वर्क और ये दीवार पे बहुत सुंदर सी पेंटिंग कृष्ण राधा की। अब घर के दिल की ओर चलते हैं। घर का दिल मतलब किचन। तो ये है किचन हमारा। सही में संसार में कुछ नहीं रखा है, जो रखा है किचन में रखा है। खाओ पियो और मौज करो। ज़िंदगी में सारा खेल यही है, सारा खेल पेट का है, खाने का है, कमा रहे हैं इसी के लिए। तो किचन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है एक घर का। चलिए अब बाहर ले चलती हूँ। ये बाहर बरामदा है, आंगन, और यहाँ से मैं आपको बाहर ले चलती हूँ। घर में यहाँ बाहर की तरफ किचन गार्डन है हमारा। पहाड़ों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए एफ़र्ट नहीं करने पड़ते। यहाँ पहाड़ों में भगवान का आशीर्वाद रहता है, तो चीज़ें पहले से ही खूबसूरत होती हैं। ये पेड़ पौधे, पहाड़ियाँ सब प्रकृति की देन है। और ये सामने घर कुछ कहता हुआ, खामोश होकर भी बात करता हुआ। चलिए अब ले चलती हूँ आपको ऊपर की तरफ। और ये सामने अनार के पेड़ हैं, तो अनार की फसल अब इस साल होगी। थोड़ा सा आपको आगे यहाँ पे व्यू दिखाती हूँ सामने का।
क्योंकि अभी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये देखना। हमें भी घर बीच बीच में कभी कभार आना होता है जॉब की वजह से। ये अनार के बगीचे हैं और साथ में बाकी गांव और घर, कुछ इस तरह का नज़ारा। और घर फिर से इवाना भी आ गई है, मिली इवाना से। इसके बाल कटवाए हैं तो ये प्यारी चोमू लग रही है। बाय बाय, नमस्ते कर दो। किशु। तो आइए चलते हैं अब ऊपर की तरफ। तो यहाँ से स्टेयर्स होते हुए अब चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ किलर बैठा हुआ है और यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी गैलरी और साथ में जेठ और जेठानी जी का कमरा और गेस्ट रूम, सामने वॉशरूम है और यहाँ पे भी ड्राइंग रूम है। तो सर्दियों में हम यहाँ पे तंदूर लगाते हैं इस कमरे में, यहाँ बीच में। तो यहाँ पे हाफ पैनलिंग की हुई है और यहीं साथ में सर्दियों के लिए किचन बनाया गया है ताकि यहीं पे हम खाना बना सकें और आग भी सेक सकें। इवाना अब यहीं बाहर आ गई है और यहाँ ताऊ और ताई के साथ झूले में मज़े से सो रही है, मतलब सोने की एक्टिंग कर रही है, सोती नहीं है ये। और यहाँ पे भी ये आंगन, ये साथ ही में एक हॉल है बड़ा। तो कोई फंक्शन हो या कुछ और इवेंट तो यहाँ पे काफ़ी गेस्ट आ जाते हैं। और यहाँ से अपस्टेयर्स हैं। तो आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। घर घर तभी है जब प्यार हो, परिवार हो, नहीं तो वो मकान बनकर रह जाता है। ये सच में सही कहते थे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे अपने। तो ये है यहाँ पे छोटी सी गैलरी और साथ ही में यहाँ पे पूजा घर है। अभी अंदर पूजा हो रही है, तभी ये दिए की रोशनी दिखाई दे रही है। और साथ में यहाँ पे गेस्ट रूम है। तो मैं आपसे कह रही थी कि घर का हर कोना कुछ कहता है और बीते हर लम्हों के साथ यादें और गहरी हो जाती हैं। यही घर घर की कहानियाँ होती हैं, रिश्तों की, प्यार की। तो ये है बाहर की तरफ बालकनी। ये फिर से यहाँ पे प्यारा सा नज़ारा। और ये इवाना आ गई है मेरी गाइड बन के कि चलो मेरे पीछे आओ और मुझे फॉलो करो। ये यहाँ पे एक और गेस्ट रूम और साथ में यहाँ से बाहर को बालकनी। तो ये यहाँ पे बाहर का दृश्य इस तरह का, जो बाकी घर हैं इस साइड से दिखाई दे रहे हैं। और अब हम वापस चलते हैं नीचे की तरफ। मुझे बड़ी अच्छी सी पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि कमर टूट जाती है एक घर बनाने में और लोग खौफ नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। तो सही मायनों में एक घर बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है ज़िंदगी में। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे पूर्वज हैं, जिन लोगों ने हमारे लिए घर बनाए होते हैं,
हमारी ज़िंदगी जो आसान करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो ये घर है ये भी मेरे इन लॉज़, मेरे सास ससुर ने बनाया है। तो ये जो भी सोच थी या जो भी भावनाएं थी उनकी घर बनाने के पीछे, तो सारा श्रेय ये उनको ही जाता है जिन्होंने हमारे ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया, आसान बनाया। और ये सामने को गेस्ट रूम। आइए अब आगे चलते हैं यहाँ से। इवाना मुझे फिर गाइड कर रही है कि जल्दी आओ क्योंकि बाहर किलर है तो इसको डर लग रहा है। अब मैं आपको इस घर के सबसे प्यारे इंसान से मिलवाती हूँ। तो ये है मेरे प्यारे दादी। दादी 90 प्लस है, 93 94 एज है इनकी। तो दादी जी आज क्या सुनाएंगे आप? हैं? गाना सुनाएंगे? गाना? क्या मैं? हाँ, क्या गाना? कोई भी आपका फेवरेट। मेरे को नहीं आता गाना। दादी गा लो ना। हैं? गा लो दादी। गाना? दादी जी गा गाना लो। नहीं आगे मेरे को। तब क्या करना? वो गाओ। धारा नहीं, पेंदी, गाना क्या गाना? धारा पेंदी, हैं? टिपलू मामा। बन जागो कलनंद गिंदुआरी खिलाओ मारे बन। तो अब चलते हैं वापस जहाँ से हमने शुरू किया था। वापस अब हम वहीं पहुँच गए हैं। तो ये था होम टूर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस, व्लॉग्स, चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।